नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। दोस्तों हम एक सवाल करेंगे और वो है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड देन प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर इन इट। दोस्तों सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर किया है इंडोनेशिया, तो इसमें आई दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस स्ट्रिंग में दो आई हैं। उसके बाद इसमें दो एन भी हैं, एक यहाँ एक यहाँ, दो एन हैं। इसमें एक डी है, एक ओ है, एक ई है, एक एस है और एक ए है। बाकी कोई कैरेक्टर इसमें नहीं है। तो दोस्तों अगर इनपुट है इंडोनेशिया तो आउटपुट में एक हेडर रो होगी कैरेक्टर्स स्पेस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कैरेक्टर्स के नीचे जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं ए और उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, फिर डी उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, फिर ई उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, फिर आई की फ्रीक्वेंसी है 2, एन की फ्रीक्वेंसी है 2, ओ की फ्रीक्वेंसी है 1 और एस की फ्रीक्वेंसी है 1। दोस्तों अगर यूज़र ने इनपुट किया है स्ट्रिंग और वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, तो इसमें सी एक जगह है यहाँ पर, उसके बाद ओ एक जगह है, फिर एम एक जगह है, फिर पी वो भी एक ही जगह है, फिर यू वो भी एक ही जगह है, फिर टी वो भी एक ही जगह है, फिर ई वो दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ई की फ्रीक्वेंसी 2 होगी। फिर आर तीन जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आर की फ्रीक्वेंसी 3 होगी। फिर एच एक जगह है, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1। फिर ए दो जगह है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 2। और फिर डी एक जगह है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1। फिर डब्ल्यू एक जगह है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 1। बाकी कोई कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में नहीं है। तो दोस्तों अगर इनपुट है कंप्यूटर हार्डवेयर तो आउटपुट आपके सामने कुछ इस तरीके से है। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 28W और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे क्लास Q1। इसके बाद हम टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे स्ट्रिंग कैपिटल S। उसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्ट्रिंग S को अपर केस में बदल देंगे, S = S डॉट टू अपर केस राउंड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। इसके बाद स्क्रीन पे हेडर रो के लिए हम टाइप करेंगे
system.out.println डबल इन्वर्टेड के अंदर कैरेक्टर्स /t फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल A सेमीकोलन आई इज लेस देन इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैपिटल Z सेमीकोलन I प्लस प्लस। इसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे इंट टाइप का, इंट कैपिटल F फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स A to Z इक्वल टू 0, फिर सेमीकोलन, और उसके बाद एक और फॉर लूप चलाएंगे, नेस्टेड फॉर लूप। फॉर इंट J इक्वल टू 0 सेमीकोलन J is less than S dot length सेमीकोलन J प्लस प्लस। उसके बाद इनर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे char ch इक्वल टू S डॉट char at J। उसके बाद चेक करेंगे इफ ch इक्वल टू I तो F प्लस प्लस, फिर सेमीकोलन, और फिर इनर फॉर लूप को बंद कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि अगर F जो है वो 0 नहीं है तो इफ F इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है कैरेक्टर की, तो उस कैरेक्टर को प्रिंट करना है और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को भी प्रिंट कर देना है। तो हम टाइप करेंगे system.out.println ब्रैकेट के अंदर char I को टाइपकास्ट कर देंगे char में, फिर प्लस, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 2/t, फिर प्लस साइन, फिर कैपिटल F, फिर ब्रैकेट बंद, फिर सेमीकोलन। दोस्तों इसके बाद आउटर फॉर लूप का ब्रैकेट बंद होगा, फिर मेन मेथड का ब्रैकेट बंद होगा और फिर क्लास का भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। अब इसको कंपाइल करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों कोड को क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो हम इनपुट डालेंगे इंडोनेशिया, तो हमारा आउटपुट आपके सामने आ गया है और ये प्रेडिक्टेड आउटपुट से बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए A1 D1 E1 I2 N2 O1 S1। तो आइए दोस्तों दूसरा आउटपुट टेस्ट करते हैं। इस बार इनपुट डालेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आउटपुट आपके सामने आ गया है और ये प्रेडिक्टेड आउटपुट से बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए दोनों आउटपुट आपके सामने हैं, A2 C1 D1 E2 H1 M1 O1 P1 R3 T1 U1 and W1। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।